लोन ले लिया है, बैंकिंग कंपनी आपको प्रेशराइज कर रही है, रिकवरी एजेंट भेजने की बात करती है, लॉयर के थ्रू आपको नोटिस देने की बात करती है, पुलिस वाले का कॉल आता है, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास कॉल आ रहा है, रोज परेशान कर रहे हैं कि पैसा अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर मुकदमा चला दिया जाएगा, अन्यथा जल्दी से जल्दी पैसे मुझे वापस कर दो। क्यों, यही बात है ना, इसलिए तो आप इस वीडियो को ढूंढते ढूंढते यहां तक आए हो। आप भाई आप पैसे चुकाओगे कहां से, आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको ये वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप इस वीडियो को ढूंढते ढूंढते यहां पर आए हो। तो डोंट वरी, मैं दीपक कुमार झा एडवोकेट आपकी पूर्ण रूप से मदद करूंगा। मेरे चैनल में बने रहो, आगे वाले वीडियोस को भी देखते रहो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं इस तरह के वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। देखो, आपको पैसे आपके पास अगर नहीं है तो आपको पैसे चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसे धमकियों से डरने की जरूरत है। क्योंकि बैंकिंग जो कंपनियां होती है जिससे आपने लोन ले रखा है, वो दो प्रकार की कंपनियां होती है। जो एक बैंकिंग कंपनी होता है जिसको फुल एसेट्स में बैंकिंग का अधिकार प्राप्त होता है और वो आप लोन प्रोवाइड कराती है। एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो NBFC कहलाती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है और वो लो सिविल स्कोर वाले व्यक्ति को भी लोन प्रोवाइड कर देती है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रलोभन देती है। बहुत सारे ऐसे एप्स भी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के लौंडे लपाटे जो हैं वो बहुत आसानी से फंस जाते हैं। वो चाहते हैं अपना ऐश मौज करने के लिए भी लोन ले लेते हैं, और लेकिन समय पर वो लोन चुका नहीं सकते हैं। उनके पास रिकवरी एजेंट का फोन आता है और सुबह से शाम तक उनको धमकी दिया जाता है कि आपके घर में पुलिस भेज दिया जाएगा और नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके घर रिकवरी एजेंट आने के साथ धमकाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग डर जाते हैं। देखो, लोन आपने किस काम के लिए लिया था ये तो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर है, क्योंकि बहुत सारे लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक का भी लोन ले लेते हैं। किसी बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा हाई रेट इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप उसको चुका नहीं सकते हो, तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले सुबह से शाम तक जब कॉल करते हैं, उसका एक रीजन बहुत बड़ा है। क्योंकि आजकल जितने भी लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, वो फुल्ली डिजिटलाइज है। आपको ऐप के थ्रू आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और आपका पैन कार्ड मांगा जाता है, और आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 5 से 10 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के लोन ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि मुझे वो बैंकिंग फाइनेंस कंपनी परेशान करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उसमें उनको पैसे की जरूरत होती है जिस भी परिस्थिति में हो। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स अभी मार्केट में उपलब्ध हैं जिसके थ्रू लोन बहुत आसानी से दिया जाता है। आप इस बात को समझ लो कि बैंकिंग वाले को आपको परेशान करने का अधिकार है कि नहीं। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले हैं ना, उसमें ना तो कोई लॉयर होता है ना ही कोई पुलिस अधिकारी होता है, और ना ही कोई केस मुकदमा करने के लिए उन लोगों में क्षमता होती है। वो आपको तरह तरह से डराएंगे, आपको व्हाट्सएप पर नोटिस भेजेंगे और बताएंगे आपको मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, जबकि वो नोटिस आपको कभी भी आपके घर के पर डिलीवर नहीं होगा। आपका ईमेल जो ट्रैक किया गया है आपके द्वारा, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस पर मेल करके आपको परेशान करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उसको लोन को चुका दो, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। देखो, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है ना, उनका एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में वो लॉयर भी होते हैं, वहां पे पुलिस अधिकारी भी होते हैं, और वहां पे जो है बैंकिंग के अधिकारी भी होते हैं, जिनके पास ना तो किसी प्रकार की डिग्री होती है, ना वो पुलिस का कोई तमगा होता है, ना एडवोकेसी का कोई लाइसेंस होता है। यानी सब मिलके वहां कोई अनपढ़
गवार ही बैठे होते हैं, जिनको प्रक्रियाओं का किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप उनसे सख्ती से पेश आओगे ना, तो उनकी हैकड़ी भी वहीं पे वहीं निकल जाएगी। देखो, अगर ऐसे किसी अधिकारी का फोन आए कि अगर वो अपने आप को बताए कि मैं पुलिस हूं, इनका आप जल्दी से जल्दी इनका पैसा जमा कर दो, तो सबसे पहले ये समझ लो, किसी भी पुलिस अधिकारी को लोन रिकवर करने का कोई पावर नहीं दिया गया है कि वो जाके किसी बैंकिंग कंपनी से लोन को रिकवर करके दे दिया जाए। जो बंदा वहां पे बैठा हुआ अपने आप को एडवोकेट बता रहा है ना, वो वहां पे एडवोकेट नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको धमकी देने के लिए एडवोकेट होते हैं। आपको व्हाट्सएप पर एक आपका नाम और एड्रेस के साथ आपको एक फोटोग्राफ भेज दिया जाएगा कि आपको लीगल नोटिस मिल गया है, आपका फलाना केस नंबर है, आप नहीं आओगे तो फलाना जगह आपको मुंबई जाके, दिल्ली जाके आपको केस मुकदमा लड़ना पड़ेगा, अन्यथा मुझे पैसे दे दो। रिकवरी एजेंट जो होते हैं, वो रिकवरी एजेंट आएंगे अगर आपके घर में, आपके साथ बदतमीजी से बात करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने अधिकार को जान लो कि कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो वो डेप्ट करने का अधिकार उनके पास कोई लेटर है या कोई लाइसेंस उनके पास है या उनके पास कोई आईडी है, उस चीज को चेक कर लो। अगर वो आप घर पे आ भी जाते अगर वो घर पे वहां आ भी जाते हैं, तो आप उनके साथ सख्ती से पेश आओ। और सोच लो कि अगर आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, आपके घर में गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अगर आप उनके ऑफिस में जाओगे तो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए किसी भी हाल में उनके ऑफिस में आपको नहीं जाना है, आपको उनको सख्ती से पेश आना है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी और लॉयर बन के कॉल करे, तो सिंपल से बात उनको वहीं पे उनके सबक को सिखा दो और ये बता दो कि आप जो पुलिस अधिकारी हो, तो मुझे आके यहाँ पे घर पे आके गिरफ्तार करके लेके चले जाओ, अन्यथा आप चुपचाप वहीं से काम करो, मुझे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे ज्यादा बकवास करने का। वैसी अगर परिस्थिति अगर आपके सामने आती है, बिल्कुल भी मत डरो। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं महानुभाव साहब, जो मुझे फोन करके ये बताते हैं कि मुझे फोन आ रहा है, मुझे वकील का फोन आ रहा है, मुझे पुलिस का फोन आ रहा है। तो सारे फोन जितने भी आते हैं, उनकी एक एक समस्या क्यों मैं आपको बताऊं? आप मेरी पूरी वीडियो को देखो ना। अगर आप पूरे वीडियो को देखो तो शायद समझ जाओगे कि ऐसे ऐसी परिस्थितियां में आपको क्या क्या करना चाहिए। हर चीज के लिए फोन करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा मैटर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी स्थिति मेरे साथ आ गई है, तो आप हमसे बात कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए आप मुझे फोन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी डेब्ट रिकवरी वाले अगर आपके घर आते हैं, तो आपके साथ अगर बदतमीजी से पेश करते हैं, तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि आपको क्या करना है। सख्ती से पेश आओ। कोई पुलिस वाला आपके घर आता है बन के, कोई भी एक तो आएगा नहीं, अगर कोई बन के भी आता है तो पुलिस वाले से उसके डिजिग्नेशन के बारे में पूछो कि किस अवधि से आप यहाँ पे आए हैं, और आपको लोन रिकवरी एजेंट ने भेजा है या फिर आपको डेप्ट करने का अधिकार है या फिर नहीं है। तो अगर आप सख्ती से पेश आओगे तो वो बिल्कुल भी पीछे हट जाएंगे। देखो, अगर आपने लोन लेते समय किसी प्रकार का कोई चेक दिया है या किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया है, आपके ऊपर 420 406 का मुकदमा चला दिया गया है या फिर आपके ऊपर एनआई एक्ट का केस कर दिया गया है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। देखो, अगर ऐसी प्रकार की स्थितियां भी आपके साथ आती है ना, तो वहां सिर्फ डेब्ट को रिकवर करने की बात की जाती है। वो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपने किसी प्रकार का फ्रॉड तो उनके साथ किया नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा, आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर आपने चेक दिया है, तो आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट का केस कर दिया जाएगा या डेब्ट रिकवरी का किसी प्रकार का केस किया जाएगा। वहां अगर आप न्यायालय में जाओगे तो वहां आपको बहुत ही आसानी से बेल मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको जब लोक अदालत लगते हैं तो सेटलमेंट की बात की जा सकती है, और लोन सेटलमेंट के बारे में आपको कहा जा सकता है कि भाई, मैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने लोन लिया था, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देता हूं, आप इस चीज को सेटल कर लो। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां एक तो हाई रेट में आपको लोन देती है, 17%, 18%, 20%, और क्योंकि आरबीआई अगर 5% भी लोन बढ़ाती है ना, तो वो सीधा उससे 1.5 गुना जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा देती है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का यही काम है। बैंकिंग कंपनियां जो होती है वैसे उन लोगों के पास इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो कंडीशनल लोन प्रोवाइड कराते हैं और ये आपको अनकंडीशनल लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को समझो और अपने अधिकारों के साथ लड़ते हुए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी मत चुकाओ, आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने 50,000 से कम लोन ले रखा है तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। 50,000 से अगर आपने ऊपर लोन रखा, ज्यादा से ज्यादा आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाएगा और कहीं पे भी आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन और भी बात बताता हूं कि अगर आपका सिविल स्कोर अगर 700, 700, 735 से लेकर अगर 300-400 भी कर दिया जाता है ना, तो आज की डेट में ऐसे ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां मार्केट में उपलब्ध है जो आपका 200 अगर सिविल स्कोर है तो भी आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। लेकिन उसके एवज में उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई होता है। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आप सक्षम हैं तो उनके लिए हुए पैसे को वापस कर दो। अगर आप असक्षम हैं तो आप उनके धमकियों से बिल्कुल भी मत डरो ना। देखो, अगर ऐसी कोई धमकियां बैंक से आती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना कोई पुलिस अधिकारी लोन को रिकवरी करने के लिए आपको फोन करेगा, ना ही वहां किसी प्रकार का कोई लॉयर होता है। जो भी वहां होते हैं वो बन के बैठे होते हैं और कुछ भी नहीं, धमकी देने के लिए बैठे होते हैं। रिकवरी एजेंट का जो फोन आता है वो भाड़े पे किराए के टट्टू होते हैं और उनके द्वारा आपको सिर्फ धमकियां दी जाती है। वो छोटे छोटे अमाउंट कमीशन बेसिस पर काम करते हैं ताकि उनको लोन रिकवरी करके दिया जाएगा। जितना वो रिकवर लोन करके देते हैं उनको उनका उतना कमीशन मिलता है। और ऐसे जितने भी लड़के लौंडे वहां पे होते हैं ना, वो वहां सिर्फ अपना कमीशन बेस बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से डर पैदा करते हो अपने मन में तो बिल्कुल भी शांत हो जाओ। चलो, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे नित्य प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।